हमारा देश संस्कृति, परंपरा और प्रथाओं के लिए जाना जाता है। उसी की एक झलक हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तुलसी विवाह, आखिरकार ये तुलसी विवाह है क्या, और पूरी जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। इस वक्त हम सोलन के बसाल में मौजूद है और यहाँ पर तुलसी विवाह चला हुआ है। आइए चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये जो तुलसी विवाह होता है, नॉर्मली जैसा विवाह होता है बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह होता है, परंतु इसकी जो हम कहेंगे, हम पंडित जी से बात करेंगे कि किस तरह से विवाह होता है। यहाँ पर आप देखेंगे पूरा सिनेरियो यहाँ पर विवाह का बना हुआ है। लोगों को इनवाइट किया जाता है और बाकायदा यहाँ पर जो माता तुलसी है उनकी शादी शालिग्राम भगवान से की जाती है। जो यहाँ पर जिनके घर में ये शादी है उनसे भी हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ तो जुड़ भी चुके हैं। सर आइए, थोड़ा आगे आइए। आपका नाम सबसे पहले हम जान। जोगिंदर सिंह जी इनका नाम है। तुलसी पूजन आपके घर में है, तुलसी विवाह, क्या कहेंगे? हमारे को बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम हुआ यहाँ पर बसाल में। उससे पहले हमने भोजनगर में देखा था, प्रियंका ने किया था, मेरी बेटी ने वो देखा था। उसके बाद मैंने यहाँ देखा है। तो क्या है, क्या असल में तुलसी विवाह आप क्या मानते हैं? ये बताएंगे ज्यादा से। चलिए, पंडित जी हमारे साथ हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। अब पहले हमारे साथ इनकी वाइफ भी है, आप क्या कहेंगे? आपके घर में शादी है, कैसे अच्छी भगवान का घर प्रवेश हमारे घर, तो अच्छी बात है। चलिए पंडित जी से हम हाँ, ज़्यादा हाँ, खास हाँ, बातचीत करना हाँ, चाहेंगे। हाँ, आप थोड़ा इधर आएंगे सर, आपका नाम जानना चाहेंगे हम। और ये तुलसी पूजन, तुलसी विवाह है क्या सर? मैं श्री त्रिवेणी दास जी महंत का बेटा हूँ। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और हम वर्षों से दो मंदिरों को देख रहे हैं। एक सिद्धवा मंदिर करोल और दूसरा ये लक्ष्मी नारायण मंदिर बसाल। हमारा ये एक पैतृक कर्म है और इसको हम बहुत समय से कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप इस विवाह के बारे में जानें तो पहले मैं इस श्लोक से बात को शुरू करना चाहूँगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हम ये यहाँ पर एक भगवान की एक बारात लेकर के आए हैं। इसके विषय में आपको एक कथानक बताना चाहूँगा। प्राचीन समय की बात है कि एक जलंधर नाम के राक्षस थे जिनकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। ये जो राक्षस था एक बहुत ही अत्याचारी थे और इनकी पत्नी वृंदा थी। ये जो वृंदा थी ये बड़ी पतिव्रता थी और ये जो राक्षस था ये देवताओं को भी परेशान कर रहा था। इसने देवलोक और इंद्रलोक पर भी इसने अपना कब्जा कर लिया, तो इस कारण देवता बड़े परेशान थे। और जो ये वृंदा थी, ये वृंदा भगवान विष्णु की बड़ी भक्त थी। और हुआ ऐसे कि जब इसके अत्याचार से सारी दुनिया त्रस्त होने लगी तो भगवान विष्णु के पास सारे देवतागण गए और सारे देवताओं ने ये बात कही कि हमें ये राक्षस जलंधर जो राक्षस है ये हमें भयभीत कर रहा है। तो इस कारण जो है भगवान विष्णु बोला कि तुम थोड़ा संयम धारण करो, मैं अपने समय के अनुसार एक लीला रचूंगा। तो विष्णु भगवान ने एक दिन जलंधर का रूप धारण किया और ये जो राक्षस था ये इसने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया हुआ था। वृंदा ने ये सोचा कि ये जो जलंधर है ये मेरे ही पति है, परंतु वो विष्णु रूप में आए थे। विष्णु भगवान को का जैसे ही वृंदा ने स्पर्श किया तो वृंदा का जो एक अस्तित्व था, जो एक पतिव्रत्य धर्म था, वो नष्ट हो गया। और इधर शिव भगवान ने भी जब देखा तो शिव भगवान को विष्णु भगवान ने पहली ये कथा से इस बात से अवगत कराया हुआ था। उन्होंने अपने त्रिशूल का जैसे ही प्रहार किया उससे जलंधर का जो है अंत हो गया। और जब वृंदा को ये पता चला तो वृंदा ने बड़ा खेद प्रकट किया कि विष्णु भगवान ने मेरे साथ छल किया है। तो इस कारण विष्णु भगवान ने को उन्होंने एक शाप दे दिया कि आप एक पत्थर बन जाओ, क्योंकि आपका जो एक आचरण एक पत्थर की तरह है। आपने मेरे साथ एक मेरे पतिव्रत्य धर्म को आपने नष्ट किया है। तो वृंदा ने अब ये निर्णय किया कि मैं जलंधर के साथ ही सती हो जाऊंगी। वो जलंधर के साथ ही सती हो गई और जो राख के रूप में मिली वो राख से ही एक उत्पत्ति हुई जिसकी तुलसी, जिसका नाम पड़ा। वो तुलसी का पौधा वो अंकुरित हुआ और इस तरह से विष्णु भगवान ने भी ये उनको एक वरदान दिया कि जब तक ये जो तुलसी पत्र है ये शालिग्राम शिला पर जब तक नहीं चढ़ेगा तब तक मेरी पूजा सफल नहीं होगी। तो तब से ये मानते चलिए कि इस तरह से एक उनका एक आपस में एक संबंध हो गया, जिससे आज ये उत्सव मनाया जा रहा है जिसको तुलसी विवाह कहा जाता है। और इस तरह से आज ये आयोजन हो रहा है। तुलसी पूजन जो लोग करते हैं उन्हें ये जरूरी है कि ये विवाह करवाना होता है?
मतलब ये इनका आपस में संबंध हो गया ना, तो इस संबंध के कारण ये विवाह, क्योंकि ये प्राचीन समय की बात है। ये जो देवोत्थानी और देवोत्थानी में देवता उठते हैं और देवोशयनी में देवता जो है सोते हैं। तो 6 महीने का ये क्रम होता है। तो इसमें जो देवोत्थानी एकादशी होती है उससे दूसरे दिन देवोत्थानी आता है, जिसमें ये विवाह उत्सव होता है। इसका शास्त्रों में भी उल्लेख है और पंचांग में भी इसी तरह का एक मुहूर्त दिया होता है जिस तरह से ये कार्यक्रम होता है। नहीं, मेरा सवाल ये है, मतलब कोई जन्मने ले घर में तुलसी की पूजा करता है, हाँ। तुलसी माता की पूजा करता है, तो ये जरूरी है कि उन्हें शादी करवानी होती है? नहीं जरूरी, वो अपना एक उनका एक है, अपनी एक क्योंकि मान्यता है। एक ब्रह्म देवता, एक मतलब इतने जो परम पिता परमेश्वर है उनसे एक संबंध बनाना एक बड़ी बात है। इस तरह से बनाते हैं, जिनकी एक इच्छा होती है बनाते हैं। हम कई वर्षों से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। हमारा ये पहला आयोजन नहीं है, इससे पहले भी बहुत आयोजन हो चुके हैं। और इसमें गुप्ता साहब जी के पिछले वर्ष भी ये कार्यक्रम हुआ, धर्मपुर ये कार्यक्रम, वहाँ पर हम गए थे, विवाह हुआ। और दूसरा जो हम मंदिर करोल देख रहे हैं वहाँ से तो 2-2 3-3 बरातें भी उठी है भगवान की, हुए हैं। मतलब कभी भी इस हाँ जी। शादी को करवा नहीं। सकते हैं कुछ पीरियड टाइम? हाँ, कुछ एक जैसे एक रामोत्सव होता है, उसमें राम विवाह होता है, उसमें भी ये कार्यक्रम करते हैं। कई बार 1-2 बार ऐसे भी हुआ कि उस टाइम मुहूर्त नहीं था, परंतु कईयों ने ये बोला कि इस तरह से हमने बारात दी जाए। तो हम एक चमाहाट में ऐसा ही कार्यक्रम किया था। तो सेम टू सेम होता है जैसे परंतु normal एक शादी। जो शास्त्रोक्त विशेष है, ये देवोत्थानी में ही तुलसी विवाह होता है। चलिए, गुप्ता जी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे और इनसे भी थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे, क्योंकि ये भी शादी में शामिल हुए हैं। क्या कहेंगे सर, ये जो तुलसी विवाह यहाँ पर हो रहा है? ये हमारा जो धर्म है उसकी लगातार उसको आगे बढ़ाने के लिए जितने भी जो भी कार्यक्रम होते हैं बहुत ही पुण्य कार्यक्रम होते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे भी यहाँ निमंत्रण मिला और मैं इस विवाह में पहुँचा हूँ। और हमारे भाई साहब के घर में बारात आई है, तो ये भी बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम करना किसी किसी को ही सौभाग्य मिलता है, हर एक आदमी को सौभाग्य नहीं मिलता। जहाँ प्रभु की इच्छा होती है प्रभु वहीं पहुँचते हैं, और आज इनके घर में प्रभु पहुँचे हैं। एक तरह से बहन जी ने जिस तरह से बेटी की तरह पाला होगा, आज बेटी को एक तरह से विदा कर रहे हैं। तो मैं तो इसके लिए अपनी ओर से सभी जितने भी यहाँ के सोलन के बसार ग्रामवासी हैं और हम सभी को इस कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई है। बस यही कह सकते हैं, भगवान के ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए ताकि हमारी जो संस्कृति है वो इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, हमारे बच्चे भी देखते रहें और वो समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम को आगे करते रहे। बहुत ही अच्छा मुझे यहाँ लगा है आके कि यहाँ जो संस्कृति का जो आगे बच्चों को, जो आज का युवा पीढ़ी है, उनको भी ये पता चल रहा है कि इस तरह के जो आयोजन है हमें भी आगे करने चाहिए। यही मेरा मानना है। देखिए दर्शकों, यही वो लोग हैं जो हमारी संस्कृति को बचाए हुए हैं। प्रथाएं जो बहुत पुराने समय से हमारे बुजुर्गों ने चलाई थी, तो आज भी ये संजोए हुए हैं। और जो आज का युवा है उनके लिए एक अच्छा मैसेज और हमारी संस्कृति के बारे में उन्हें अवगत होने का मौका दे रहा है। पंडित जी कुछ कहना चाहते हैं सर जी? मैं इस महान उत्सव के उपलक्ष्य पर सभी ग्रामवासी आप सभी को इस उत्सव की बधाई देना चाहता हूँ। दूसरा मैं ये कल्पना करना चाहता हूँ कि हमारे शास्त्रों में एक बाद में एक मंत्रोच्चारण के माध्यम से ये बात कही है कि इस संसार में सभी सुखी होने चाहिए। तो मैं इस श्लोक के माध्यम से कहना चाहूँगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी संपन्न हो, सभी जो है निरोग हो, किसी को कोई कष्ट ना हो, कोई दुख ना हो, और सभी उन्नति के रास्ते पर जो उन्नति का एक हमारा रास्ता है उसमें आगे बढ़े। और सबसे बड़ी बात है कि आज हिंदुत्व के लिए आज इस तरह के आयोजन, हमारी संस्कृति को जानने के लिए इस तरह के कार्यक्रम जरूरी है, ताकि हमारी संस्कृति जो है जागृत रह सके और हमारा हिंदुत्व जो एक धर्म है वो आगे बढ़ सके। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हम थोड़ी सी बातचीत करना चाहेंगे। क्या कहेंगे, आज विदाई एक और से है आपके घर में, कैसा लग रहा है? क्या हम चाहते हैं इसका फल जो है पूरे इलाके पे मिले और देश में अमन शांति रहे। ये देखिए, ईर्ष्या अपने लिए नहीं है, जो मांगा है पूरे देशवासियों के लिए, अपने पूरे ग्रामवासियों के लिए। आप क्या कहेंगे? खुशी की बात है और क्या, अच्छी बात है, सबको उस मौका मिलना चाहिए भगवान को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे जाना चाहेंगे और जो यहाँ पर प्रोग्राम चला हुआ है, तो जिस तरह से यहाँ पर विवाह हो रहा है, हम आपको दिखाएंगे कि माता तुलसी को जिस तरह से सजाया गया है, उनका एक प्रतीक यहाँ पर बनाया गया है। और भगवान शालिग्राम जो यहाँ पर, इन दोनों की आज शादी हुई है और जो फेरे होते हैं, जो
अभी हमें मिले थे, यहाँ के जो ओनर है उन दोनों ने यहाँ पर फेरे लिए हैं, जो कथित शादी इसे कहते हैं, और यहाँ पर ये बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस और आप कैमरे घुमाएंगे तो आपको दिखेगा कि जिस तरह से शादी का प्रोग्राम होता है बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर ढोल की थाप पर यहाँ पर नृत्य हो रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से, और साथ ही साथ यहाँ पर गायक भी हमारे लोकल पहुंचे हुए हैं और बड़ी धूमधाम से इस दिन को मना रहे हैं। तो आई होप आप सभी को जो माता तुलसी का जो विवाह है इसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। चलिए दर्शकों, आप हमारी प्रथाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे, संस्कृति जो हमारी है, बहुत ही अच्छा एक संदेश आज यहाँ से हमें मिला है। हमारी जो संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, उन्हें संजोए रखने में बहुत ही अच्छा कदम इनके द्वारा एक उठाया गया है, और युवा जो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं उन्हें भी इस बारे में जानने के लिए उस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। बहुत अच्छी पहल है। देखते रहिए हिमाचल न्यूज़ अलर्ट। मैं हूं आपके साथ अमर सिंह। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। तो हमारे साथ प्रियंका वर्मा जी भी है। इससे पहले इन्होंने भी ये जो तुलसी विवाह है करवाया है, इनसे भी जानते हैं क्या कहना है तुलसी विवाह को लेकर। मैम, क्या कहेंगे आप, ये जो तुलसी विवाह हो रहा है, इससे पहले आपने भी तुलसी विवाह किया? हाँ जी, तुलसी विवाह मैंने अपने ससुराल में भी कराया था। तो ये दो पक्ष का विवाह होता है। दूल्हे की तरफ से ठाकुर द्वारे से बारात आती है, और जिन्होंने तुलसी को अपने बच्चे की तरह पाला हो, अपनी इच्छा है जिसने करना हो, तो वो इसका विवाह करते हैं। जैसे आम लड़का लड़की का विवाह होता है, पर ये प्रभु का विवाह है, और ये करना चाहिए। आज की नई युवा पीढ़ी को पता होना चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा कल्चर क्या है। तो ये ठाकुर जी आते हैं और तुलसी मैया साक्षात लक्ष्मी का रूप है, इन दोनों का विवाह होता है, और देव उठनी एकादशी पे ये विवाह होता है। तो मैं तो ये चाहूंगी कि जो आने वाली पीढ़ी है उन सभी को इस बारे में पता लगना चाहिए कि ये चीज है क्या, सबको पता होना चाहिए। तो कहते हैं जब ये विवाह कराते हैं तो सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। हाँ जी, आपकी हुई? बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है। जब मैंने तुलसी विवाह करवाया था, मेरी एक बेटी थी, वो भी इन्हीं के आशीर्वाद से मिली। उसके 1-2 साल बाद मुझे कृष्ण मेरे घर में खुद आए, तो मैंने ये खुद अनुभव किया है, मेरा अपना अनुभव है। इसीलिए हमने अब अपने मायके में करवाया ये चीज, मम्मी पापा दादी सबने करवाया। तो मेरा तो अनुभव बहुत अच्छा रहा है। इन्हीं के आशीर्वाद से जो आज हमारा आंगन हंसता खेलता है, इन्हीं से ही है। गाँव वासियों के लिए जो यहाँ पर पहुँचे हैं लोग, और सभी के लिए क्या कहना? ये देख लो, आप देख ही रहे हैं कि क्या है यहाँ पे, बहुत आनंद है। और ये सभी को ही करवाना चाहिए, जो सक्षम है उन्हें जरूर करवाएं, वो करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।